लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के दिन यानी 15 अगस्त 2022 को हमारा देश भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है ऑप्शन ए 76वां। 15 अगस्त 2022 को हमारा देश भारत ने स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई है। देखिए फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये पॉइंट आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन और लिंकटेस्टिन। तो ये कुल 5 देश भारत के अलावा 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का ध्वजारोहण करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राज्य में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। तो राज्य में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस के दिन राज्यों में राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। तो भारत में कुल 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं? गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, उसके बाद है स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। देखिए दोस्तों, हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? सही आंसर है ऑप्शन डी 3:2, 3:2 भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये इसका लंबाई और ये इसका चौड़ाई। लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2। अगर आपसे पूछा जाए कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है तो आपका आंसर होगा 2:3। देखिए फ्रेंड्स, देश के तिरंगे में नाम के स्वरूप अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 यानी कि जो 24 तीलियाँ होती हैं। ये पॉइंट आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र का अस्तित्व में आया था। इसीलिए फ्रेंड्स, हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय तिरंगा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको स्वतंत्र भारत के पहले कुछ मंत्रिमंडल के बारे में बता देता हूँ। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, मैंने आपको पहले बताया। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और खाद्य कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे और परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमार अमृत कौर। वित्त मंत्री थे R.K. शनमुखम सेट्टी, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को अंग्रेजी में अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन को यानी कि हमारे भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अंग्रेजी में अनुवाद किया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कथन कहा था कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नारा दिया था, आई थिंक आपको पता होगा,
आराम हराम है। तो ये नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने आपको कराए, जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, वो सभी अच्छे लेवल के हैं। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में।